हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपने इक्लिप्स आईडी को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है और वहां पर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाते हो तो सम टाइम आपको यहाँ पर ये 3 वार्निंग मैसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्ड पाथ स्पेसिफाई एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जावा एससी 1.8। तो गाइज, ये आप कैसे वार्निंग मैसेज को हटा सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो, हम लोग गाइज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स वार्निंग मैसेज इन इक्लिप्स आईडी। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 3 वार्निंग एरर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। तो इनको फिक्स कैसे करना है? तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आपने मैवन प्रोजेक्ट बनाया है या फिर आपने जावा प्रोजेक्ट बनाया है और जिसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रोजेक्ट पर आपको करना है राइट क्लिक। ओके, और इसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जावा बिल्ड पाथ पर क्लिक करना है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वार्निंग मैसेज है, हम लोग पहले इसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आपको क्लिक करना है, ये टैब के ऊपर यहाँ पर आपको लाइब्रेरी टैब पर क्लिक कर देना है। JRE सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, पहले वाला 1.8, और एडिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर आपको JRE अनबाउंड आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ओनली ये वाला सिलेक्ट करना है। जो भी अनबाउंड है उनको छोड़ दीजिए और सेकंड वाला कर लीजिए सिलेक्ट, और यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे और अप्लाई कर देना है आपको। अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज। तो देखिए गाइज, यहाँ से वो वार्निंग मैसेज तो चला गया है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर ये वाला वार्निंग मैसेज भी हटाएंगे। तो इसके लिए प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर जो ये वार्निंग मैसेज है, ये रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई कर दीजिए इसको। अप्लाई करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर इसको अदर वाला सिलेक्ट करना है आपको ऑप्शन, और यहाँ पर गाइज आपको UTF-8 ही सिलेक्ट करना है, कोई और ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। UTF-8 ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और अप्लाई कर दीजिए इसको, अप्लाई एंड क्लोज। तो देखिए गाइज, हमारे जो वार्निंग मैसेज यहाँ पर दिख रहे थे सभी के सभी रिमूव हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, वापस से प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जावा कंपाइलर का। यहाँ पर जाइए और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आपको ग्रे आउट मिलेगा, इसको अनचेक कर दीजिए चेकबॉक्स को। तो ये ग्रे आउट अनग्रे आउट हो जाएगा, इसको 21 सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने 21 किया था सभी जगह 21 करना है। तो ये चेकबॉक्स आप चेक कर दीजिए, अप्लाई एंड क्लोज। तो भाई जितने भी एरर मैसेज थे यहाँ पर, वार्निंग मैसेज थे, सभी के सभी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अभी आप कोई भी एक नया पैकेज बना सकते हैं, कोई भी आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो गाइज, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मेथड के अंदर। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेप के अंदर अभी भी वार्निंग मैसेज आ रहे हैं तो इनको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, pom.xml पर जाना है, मैवन प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टीज ऐड करना है। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्पेस कर लेंगे, यहाँ पर इसके नीचे स्नैपशॉट के नीचे वर्जन के नीचे एंड क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। ये सेम प्रॉपर्टीज आपको ऐड कर देना है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है 21 जो हमारा वर्जन था, जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसको क्या करना है, प्रोजेक्ट को कर देना है सेव। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के अंदर जाओगे तो यहाँ पर 21 था हमारा, जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी भी ऐड किया है 21 का। ओके, तो गाइज आपको ये प्रोजेक्ट कर लेना है सेव। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर ये
सेव हो चुका है और जो आपको वार्निंग मैसेज आ रखे थे यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। सो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपको वार्निंग मैसेज आ रहे हैं इक्लिप्स आईडी के अंदर, आपको उनको कैसे रिमूव करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।